से जिग्नेश वरसानी जी का क्वेश्चन है। गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव, बुद्धवाणी में कहा गया है कि सत्य के मार्ग पर चलते हुए दो भूल हो सकती है। पहली, पूरा रास्ता तय न करना, और दूसरी, उसे आरंभ ही न करना। गुरुदेव, आपने भी कहा है कि हर आत्मा की यात्रा परमात्मा होने की है, चाहे इस जन्म में हो या 100 जन्मों के बाद, होना तो परमात्मा ही है। गुरुदेव, यह सत्य को उजागर कीजिए। फ्री विल मनुष्य के पास है। कितनी सारी बीइंग्स हैं, है ना? वैज्ञानिक रिकॉर्ड बनाते हैं कि कितनी बीइंग्स हैं, कितनी स्पीसीज हैं, कितनी बीइंग्स हैं। हम सब कीटाणुओं को ही देखें, वायरस को देखें, बैक्टीरिया को देखें, तो इतनी बड़ी संख्या है। वायरस को ही हम देखते हैं अभी, क्योंकि चर्चित विषय रहा है। एक कोरोना वायरस हमने सुना तो लोगों को लगा कि कोई नया कोरोना वायरस है, कोई नई चीज़ है, जबकि कोरोना वायरस जो है ऑन रिकॉर्डेड जो है नॉन कोरोना वायरस हैं 75,000, 75,000 प्लस, और रीहनो वायरस हैं 75,000 प्लस। इसके अलावा भी बहुत सारे होंगे, न जाने कितने बैक्टीरियाज हैं, कितने कीटाणु हैं, कितने शैवाल कवक हैं, एक कोशिकीय जीव अमीबा से लेकर के बड़ी व्हेल मछली तक, है ना? तो पुराने ग्रंथों में कहा गया है 84 लाख योनियां हैं, है ना? ऐसे ही नहीं कहा गया है, कोई हवा में कयास नहीं लगाए गए हैं। और ये उस समय की बात है, उसके बाद तो और स्पीसीज बढ़ी होंगी और नए प्रकार बढ़े होंगे। मनुष्य के पास फ्री विल है। फ्री विल क्या है? फ्री विल एक ही है कि जो जैसा चल रहा है चलने दो, है ना? या फिर ऐसा नहीं चलना चाहिए, इस तरीके से चलना चाहिए, ठीक है ना? लेकिन अब यहाँ पर और कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा मामला, है ना? जैसा चल रहा है चलने दो तो ऐसा लगता है कि ये गड़बड़ बात है, नहीं है ऐसा चलना चाहिए तो लगता है सही बात है। इसमें भी तो ऐसा होगा ना, या ऐसा चलना चाहिए आग्रह, तो आग्रह कैसा हो सकता है? आग्रह ऐसा हो सकता है जो आपके सेपरेशन को मजबूत करे। आग्रह ऐसा हो सकता है इस सेपरेशन को डिसॉल्व करने की राह पर हो। दोनों तो आग्रह हो सकते हैं ना। एक तो तरीका यह है कि जो जैसा चल रहा है चलता रहे, क्योंकि जैसा का तैसा चलता रहा, ऐसे चल चल कर ही तो मनुष्य हुए हो ना। मनुष्य कैसे हो गए? वो इतनी योनियां क्रॉस करी, कीटाणु रहे, शैवाल कवक रहे, वनस्पति रहे, उभयचर रहे, नभचर रहे, थलचर रहे, है ना, पेड़ पौधे रहे। उसके पहले पत्थर भी रहे हो, पत्थर भी तो रहे हो ना। ये मत समझ लेना कि वो जड़ है या चेतन है, ऐसा नहीं। जड़ भी चेतन का एक रूप है ना। चेतन वह है जिसकी जड़ता थोड़ी कम हो गई, ठीक है ना। तो यात्रा जो है, इस यात्रा में तुमने क्या किया? कुछ भी तो नहीं किया ना। वह तो हुई है ना, यात्रा हुई है तो आगे भी हो जाएगी। अब आगे जो है सहज यात्रा होगी। यह क्या बात सहज है? क्योंकि जो मनुष्य जन्मेगा पहली बार, पहला जन्म होगा मनुष्य रूप में, पहला जन्म होगा, तो वह कहेगा कि मेरी फ्री विल है जी, मैं तो बस साधना ही करूँगा,
संभव है? पहली फ्री विल होगी तो उसके पास कौन से इन्फ्लुएंसेस हैं, वह इन्फ्लुएंस होने के लिए तैयार है। मनुष्य क्या है? इन्फ्लुएंस होने के लिए तैयार है। एक चींटी है, चींटी कहीं जा रही है, आप उसे हटा दो कि उधर मत जा, वापस वहीं आएगी। फिर उसे हटा दो, फिर वहीं आएगी, है ना? एक जिद्द होती है ना इसमें, वहीं आएगी। लेकिन जो है एक मनुष्य हो गया है, अब उस मनुष्य को जो है वह इन्फ्लुएंस होने के लिए तैयार है। उसके पास मन है। मनुष्य का मतलब जिसे मन उठाया है तो वैसा ही बाकी जैसे जीव जंतु वैसा ही है, लेकिन इसमें एक फ़र्क आ गया है। इसमें मन उठाया। मन का क्या अर्थ है कि वहाँ पर डिवाइडेशन है। जो पीछे छोड़ आए हो उनके पास भी मन है, लेकिन कौन सा मन है? अवचेतन मन है। कौन सा मन है? अवचेतन। अवचेतन कौन सा वाला है? कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड। वो किसको जीते हैं? कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड को जीते हैं। एक पक्षी के साथ कुछ होता है तो उस प्रजाति के सारे पक्षियों को उसकी खबर हो जाती है। जो मनुष्य के साथ न रह रहा हो, जैसे कुत्ते हैं उनमें भी काफ़ी गुण रहते हैं, लेकिन जो मनुष्य के साथ रह रहा है ना जितना निकट में, उसके कुछ गुणों में कमी आ जाएगी, वह भी किसी न किसी इन्फ्लुएंस का शिकार हो जाएगा। तुम टाइगर को अपना उसमें जू में रख दो ना, तो उस टाइगर और उस टाइगर में बहुत फ़र्क आ जाएगा। जो मनुष्य की संगत में, जो नेचुरली जीव जी रहे, कुछ ऐसे घना घोर जंगल हैं जहाँ मनुष्य का इन्फ्लुएंस नहीं है, तो वहाँ पर किसी के साथ कुछ होता है, किसी पक्षी को कुछ लेसन मिलता है तो उस पक्षी को नहीं मिला, पूरी प्रजाति को मिल गया। वो वहाँ पे मौजूद है या नहीं मौजूद है का सवाल नहीं है ना? ऐसे मंकी इफेक्ट्स की बात सुनते हो ना, ऐसे सभी के इफेक्ट्स होते हैं। ये जो माइग्रेटेड बर्ड्स आती हैं, कुछ होता है, सबके साथ होता है। यदि उनके साथ कोई घटना घटती है तो वह कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड में दर्ज होती है और वही उनके पास है। अब मनुष्य के पास क्या है? मनुष्य के पास क्या है कि कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड के अलावा अब उसके पास में इंडिविजुअल माइंड भी है, अलग से एक मन है। और वह कौन सा है? कॉन्शियस। ठीक है ना? वह है कॉन्शियस। तो कॉन्शियस माइंड उसे मिलता है, लेकिन वह एकदम कोरा है। वह कोरा है और उसके साथ में कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड भी है, मतलब पिछले पूर्व जन्मों की सारी स्मृतियां हैं। इंडिविजुअल जो है, इंडिविजुअल कॉन्शियस माइंड उसके पास नहीं है अभी, जो सबकॉन्शियस माइंड। नया मनुष्य पैदा हुआ ना, इंडिविजुअल सबकॉन्शियस माइंड उसके पास नहीं है। अब वह पैदा होगा। जैसे जैसे वह इन्फ्लुएंस होता है और उसके उस कॉन्शियस माइंड में कोई छाप पड़ती है, कोई पैटर्न क्रिएट होता है, कोई संस्कार क्रिएट होता है, तो उतना मन जो है ऑक्युपाइड हो गया। पहले अनऑक्युपाइड था, अब वो ऑक्युपाइड हो गया। जो ऑक्युपाइड हो गया उसमें एक मैकेनिज्म बिल्ट हो गया। उसमें क्या हो गया? एक मैकेनिज्म बिल्ट हो गया। अब वो उतना हिस्सा क्या हो गया? सबकॉन्शियस, इंडिविजुअल सबकॉन्शियस माइंड वहाँ पर पैदा हुआ। और इस प्रकार से इन्फ्लुएंस आते जाएंगे। उसका इंडिविजुअल सबकॉन्शियस माइंड जो है मनुष्य होने के बाद का, वह होता चला जाएगा। और जो कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड है उसकी जो मेमोरीज उसको फिर आएंगी, तो उसमें से भी वह उठा करके अपने इसमें स्टोर करता जाएगा। एक ऑटो प्रोसेस होगी वह, कि मेरे साथ क्या हुआ। अब वो मेरेपन को जीना चालू किया ना, कि मैं अलग हूं, मैंपन आना चालू होगा, उसमें एक इंडिविजुअलिटी आना चालू होगी।
वो इंडिविजुअलिटी जैसे जैसे सघन होगी तो उसको लगेगा वो भीतर 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 के तल पे, बाहर पे नहीं, भीतर के तल पर, अरे मैं बंदर था तो ऐसा हुआ। ये ऐसा भाषा में नहीं होगा, ये भाषा नहीं चलती। भीतर की भाषा जो पिक्टोरियल लैंग्वेज होती है, जो मेमोरी होगी वह एक फिल्म और पिक्टोरियल तरीके से, ऐसे शब्दों की भाषा नहीं चलती वहाँ पर ना। और वहाँ से वह जो मेमोरीज आकर के, वह फिल्में आकर के वहाँ स्टोर होती चली जाएंगी, और सबकॉन्शियस माइंड जो है उसका बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, और कॉन्शियस माइंड छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। मतलब इसको हम क्या बोलते हैं? सभ्यता। यह मनुष्य सभ्य है, मतलब इसका सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा है, इसकी ट्रेनिंग्स ज़्यादा है। सभ्य या असभ्य दोनों। सभ्य और असभ्य किससे तय होता है? जो इंडिविजुअल सबकॉन्शियस माइंड है, जो निजी अवचेतन मन है, जहाँ पर वो निजता पैदा हो रही है, इंडिविजुअलिटी पैदा हो रही है, वहाँ पर जो है तय होगा कि ये सभ्य है या असभ्य है। कॉन्शियस माइंड से सभ्य असभ्य पैदा नहीं होता। कृष्ण जो है न सभ्य है न असभ्य है ना। कुछ लोग कहते हैं कि कृष्ण जो है बहुत गड़बड़ व्यक्ति हुए हैं, और जो है इतने जन्म वो रो नरक में, है ना, 7वें नरक में सड़ेंगे, और इतने समय के बाद उनकी मुक्ति होगी। कुछ ग्रंथ ऐसा बोलते हैं, है ना। और कुछ ग्रंथ कहते हैं कि वो पूर्णावतार है ना। और कृष्ण क्या है? न सभ्य है न असभ्य है, न यह है न वह है। ये सभ्यता असभ्यता अवचेतन मन से तय होती है। कॉन्शियस माइंड किसी कैटेगरी में आता ही नहीं है, उसको कैटेगराइज कर ही नहीं सकते। जो चैतन्य है, चैतन्यता को जी रहा है, वह किसी कैटेगरी में नहीं है। इसीलिए पुराने ऋषि मुनियों के बारे में कोई निर्णय नहीं दिया जाता था, है ना। वो कुछ करते भी थे या कुछ ऐसा भी कर लेते थे जो सभ्यता के हिसाब से गलत भी है, निर्णय नहीं लिया था। बोले नहीं, वो तो ऋषि हैं, हमें क्या लेना देना, उन्होंने क्या किया, अच्छा बुरा हम कैसे तय करेंगे, वो तो ऋषि हैं भाई, है ना। तय ही नहीं कर सकते। बड़ी खतरनाक सी बातें हम बोलते हैं तो थोड़ा सा वो हो जाता है, लेकिन शास्त्रों में है, ग्रंथों में है, रिकॉर्ड्स में है, इतिहास में समझने की बाहर की बातें। कि कोई ऋषि जा रहे हैं, अचानक जो है एक युवती वहाँ पर है, और किसी ऋषि ने, घटना है यह, उल्लेखित घटना है, कि उसे प्रपोज कर दिया कि अरे भाई लड़की इधर आ, मुझे तेरे साथ अभी संबंध बनाना है। और उस समय की सभ्यता लेकिन ऐसी थी, वो कहती थी कि उन्हें ना नहीं कहना है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं छोटी हूँ, अब मुझे समझ नहीं है, मैं मम्मी पापा से, अपने माता पिता से पूछ के आती हूँ। गई पूछने, और जो है कुछ 20-25 मिनट में लौट के आ गई। लौट के आ गई कि हाँ माता पिता ने अनुमति दे दी, चलिए चलिए, अब कहाँ चलना है, क्या संबंध बनाना है, तैयार हूँ। उसने कहा नहीं नहीं हो गया, तुम जाओ। विदा कर दिया। उसके माँ बाप आए, कोई गलती हो गई। बोले गलती वलती कुछ नहीं हुई, वो टाइम ऑफ हो गया, मुहूर्त चला गया। तो उन्होंने कहा महाराज हमारे समझ के बाहर तो है, लेकिन हम भेंट हो गई तो कृपा करके समझा ही दो कि ये मुहूर्त क्या था, कि आपने कहा कि संबंध बनाना है, फिर बोलते नहीं जाओ अब नहीं बनाना है। बोले अरे बहुत अच्छी सोल थी, बहुत अच्छा मुहूर्त था, उस मुहूर्त में उसको जन्म हो सकता था, उसका गर्भधारण हो सकता था, वो गर्भधारण हो जाता और वो सोल आ जाती, इस जगती का भी कल्याण होता, उसका भी कल्याण हो जाता। तो अब बोले नहीं नहीं मुहूर्त चला गया ना, वो घड़ी वगैरह सब चली गई। ये सब कुछ बहुत मैनेज है, कि जो अच्छी सोल जन्म लेगी वो किसी भी टाइम पे जन्म नहीं लेगी, है ना। वो जो है ग्रह नक्षत्र, ये जो सारी चीज़ें हैं, वो गणनाओं के हिसाब से कहाँ फिट बैठ रही है ना, कौन से इन्फ्लुएंसेस हैं, कौन सी चीज़ें हैं, उस मुहूर्त में उसका गर्भधारण होगा, और नहीं तो फिर टल जाएगा, फिर जब होना है तब होगा। तो उसका जन्म अभी संभावना थी, लेकिन वो मुहूर्त टल गया। उस समय बिल्कुल मेरे पास वो 15-20 मिनट का, कुल 20-22 मिनट का जो समय था, वो पास ऑन हो गया, निकल गया। अब दोबारा कभी घड़ी आएगी तो जब जहाँ देखेंगे,
हम नहीं तो कोई और उसको गर्भ देगा। अब वो जो उच्च आत्मा है उसको गर्भ देना है, कोई भी नहीं दे सकता ना। उस समय और भी तो अब कहीं ना कहीं हो रहा होगा ना गर्भधारण, इतनी बदलती, कहीं दिन कहीं रात होता है, कहीं ना कहीं तो कोई युगल आपस में संबंध बना रहा होगा, कहीं ना कहीं तो गर्भधारण हो रहा होगा। लेकिन किसी भी गर्भ से वो कैसे आ जाएगी? योग्य पात्र चाहिए ना। तो उसने, आत्मा ने आके निवेदन किया, उस उच्च लोक के देवता ने आके निवेदन किया कि ऋषि आपके माध्यम से संभव है, बाकी आम आदमी के माध्यम से तो संभव है नहीं। वहां हम आएंगे तो बात बनेगी नहीं, पतन हो जाएगा। भाई प्रकृति की प्रक्रिया से ही तो आओगे ना, और नीचे आना पड़ेगा। तो बड़ी अलग अलग बातें हैं। तो सभ्यता असभ्यता, यह जो है सबकॉन्शियस माइंड जो इंडिविजुअल होता है, और फिर जो है उनसे संबंधित एक समाज होता है, फिर उनका फिर से क्रिएट होता है, और वहाँ पर सभ्यता असभ्यता प्रतिस्थापित की जाती है सामूहिक धारणाओं के माध्यम से। और वह जो है माया है, वह एक चक्र तय करती है कि नहीं ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा उचित है, ऐसा अनुचित है। नैतिकता, तो मतलब वहाँ पे क्या होगा? सहज प्रवाह नहीं रहा, सहज प्रवाह चला गया। सहज प्रवाह जो है वह तो चला आया मनुष्य होने के पहले तक, अब सहज प्रवाह नहीं रहा। अब सहज प्रवाह नहीं रहा, लेकिन यह लेसन है, यह जरूरी है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जरूरी है, गलत कुछ नहीं है। पहले तुम्हें करप्ट होना है ना? उस करप्ट होने में तुम्हारा राइट इंटेलिजेंस जागेगा, फिर उसके बाद में इन्फ्लुएंस होते रहोगे, होते रहोगे, होते रहोगे, इन्फ्लुएंस की अति हो जाएगी। ये आदमी बड़ा सभ्य है, मतलब बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस से, नैतिकता से। सभ्य है का क्या मतलब? नैतिकता से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, नैतिक चीज़ें बहुत पढ़ सुन ली हैं उसने, बोला नहीं है ऐसा सही है, ऐसा पाप है, ऐसा पुण्य है, ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। वो कहता है कोई कुछ नहीं होता, ऐसा वैसा, हम तो बस मज़े करेंगे, ये करेंगे, वो दूसरी तरह से इन्फ्लुएंस है। सब इन्फ्लुएंसेस हैं, अच्छे बुरे का सवाल नहीं है, सारे इन्फ्लुएंसेस जो हैं उनसे मुक्त होना पड़ता है। साधना क्या है? अच्छे बुरे का सवाल नहीं है, सारा द्वैत, शुभ अशुभ, अच्छा बुरा, उचित अनुचित, नैतिकता अनैतिकता, इन सब से ऊपर उठना पड़ता है साधना में। उससे ऊपर कैसे उठोगे? जब इसमें गिरोगे तब तो ऊपर उठोगे ना, पहले गिरना पड़ेगा। गिरोगे पहले, इन सारी चीज़ों में पड़ोगे, सारे गुणा भाग में पड़ोगे। तो कोई अच्छे संगठन से जुड़ा है जो बड़ी नैतिकता की बात कर रहा है, यह कर रहा है, वह कर रहा है, वह भी ठीक है, लेकिन वह सब क्या है? साधना में तो बाधा है। वह सब क्या है? साधना में तो बाधा है ना। बाधा है मतलब इन द सेंस, अभी यदि जागरण की बेला आ रही है, मतलब साधना शुरू हो गई है, तब बाधा देखेगी, उसके पहले बाधा थोड़े ना है। साधना की समझ पैदा होगी तब तो बाधा की तरह दिखेगा ना। अब बाधा की तरह दिखना चालू हो जाए कि इन्फ्लुएंस, अच्छा बुरा का सवाल नहीं, अच्छा इन्फ्लुएंस भी बाधा है, बुरा भी बाधा है, शुभ और अशुभ की धारणा, दोनों धारणाएं बाधा है। यह जो है यह सम्यक मेधा है, राइट इंटेलिजेंस है, यह जागेगी। जब ये जागती है या जब समझ पैदा होती है, तब जो है साधक का जन्म होता है, तब जो है साधक का जन्म होता है। उसके पहले साधक का जन्म नहीं होता। तब जो है क्लींजिंग की प्रोसेस स्टार्ट होगी। तब क्लींजिंग की प्रोसेस स्टार्ट होगी। तब उसे चुनना है, तब वो चुनेगा ना। क्या चुनेगा? वह चुनेगा कि मेरे पास जो कुछ भी है सब कचरा है, एवरीथिंग इज गार्बेज, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। यह राइट, यह प्रज्ञा है। प्रज्ञा का जागरण क्या होगा कि मेरे पास जो कुछ भी है सब कचरा है, चाहे वो धार्मिक हो चाहे अधार्मिक हो, है ना। वास्तविक धर्म जो है
वास्तविक धर्म बिल्कुल अलग होता है। वास्तविक धर्म बिल्कुल अलग होता है। ये जो धार्मिक अधार्मिक है उसकी भी धारणाएं हो जाती है। धारणाएं तो परमात्मा की भी हो गई। परमात्मा शब्द जब गढ़ा गया एक अच्छे इशारे के रूप में गढ़ा गया। अब जो है परमात्मा के हिसाब से, हाँ परमात्मा कोई ना कोई तो है ना, तो दुनिया चलाता है ना। दुनिया चल रही है तो इन्हें नियमबद्ध तरीके से चल रही है, तो कोई ना कोई तो शक्ति है ना कहीं तो रहती होगी ना कहीं तो दफ्तर खोला होगा ना, वहीं से तो चलाते हैं ना। भाई सृष्टि को चलाओगे, इतनी बड़ी सृष्टि को, तो किसी दफ्तर तो खोलोगे ना, तभी तो चलाओगे ना। हिसाब किताब रखना पड़ता है कर्मों का, कौन सही किया गलत किया, किसको सजा देनी है ना, हिसाब किताब रखना पड़ेगा। दफ्तर बहुत बड़ा लगेगा क्योंकि बहुत बड़ा पसारा है तो बड़ा दफ्तर लगेगा। उस दफ्तर वालों के पास में वो टेक्नोलॉजी पहुंची है कि नहीं, कि वो कागज पे तो नहीं कर रहे हैं अभी तक पुराने जमाने वाले हिसाब से, क्योंकि वो सुनते हैं कि वो जो बैठे हैं चित्रगुप्त वगैरह, वो कॉपी पेन लेके बैठते हैं। ये सप्लायर कौन है, कॉपी पेन वगैरह बेचता है वहाँ पे किसी ने बेड नहीं लगाई क्या अभी कि वो ये कंप्यूटर वगैरह आ गए हैं। भाई इतना बड़ा दफ्तर है, यहाँ मॉडर्न हो रहे, वहाँ भी मॉडर्न होना चाहिए ना। किसी अच्छी कंपनी को वहाँ कंप्यूटर सप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इतना बड़ा दफ्तर है तो होना चाहिए ना। धारणाओं में यदि हम जिएंगे तो धारणाएं कहाँ की कहाँ ले जाएंगी, ठीक है ना। परमात्मा की धारणा कि कोई ना कोई परमात्मा तो है, कोई ना कोई परमात्मा है, मतलब तुम परमात्मा का सम्मान कर रहे हो कि अपमान कर रहे हो। परमात्मा का तुम अपमान कर रहे हो, हम अपमान नहीं कर रहे हैं। कोई बोलेंगे आप ये क्या बोलते हो, जिनका दफ्तर है ये है। परमात्मा का अपमान तुम कर रहे हो कि कहीं ना कहीं कोई शक्ति तो है, कहीं ना कहीं है, बस इतनी क्षुद्र कि वो कहीं ना कहीं है और वहां से चला रही है। हाँ, तुम्हारी नौकर है जो सब चला रही है, तुम्हारी व्यवस्था कर रही है। अपमान तुम कर रहे हो कि हम कर रहे हैं। कोई परमात्मा है मतलब कहीं ना कहीं है ना। कोई महल बना के कोई लोक में ऐसा रहता है। इतना छोटा परमात्मा, इतना बड़ा अपमान कर रहे हो। होश की दवा करो अपनी। अरे परमात्मा इधर उधर कहां हो सकता है, परमात्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं हो सकता। परमात्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं हो सकता। अब परमात्मा शब्द को तुमने करप्ट कर दिया, तो अब परमात्मा शब्द बोलने में भी दिक्कत आती है। परमात्मा मतलब हाँ परमात्मा, वो फलाने वाले परमात्मा, वो ठिकाने वाले परमात्मा, वो वहाँ पे अपना उनका वो बना हुआ है ना मंदिर, वो वाले परमात्मा नहीं। उनका वो फलानी मस्जिद बनी ना, वो वाला परमात्मा नहीं। वो चर्च बना है ना, वो वाला परमात्मा। क्या घर क्या रहे हो। अरे परमात्मा के अतिरिक्त कुछ हो नहीं सकता। परमात्मा टूटा नहीं, टूट नहीं सकता, दो हो नहीं सकता परमात्मा। तुम दो की बात करो, तुम दो की कोई ना कोई परमात्मा तो है ना, तो शुरू में ही दो कर रहे हो। और दो का मतलब दो नहीं होता, दो का मतलब अनंत होता है। 01 01 01 से क्या होता है देखा नहीं। कंप्यूटर भी शैशवावस्था में, और उसमें कितना पसारा फैल गया है 01 01 से। दो का मतलब दो नहीं होता, दो का मतलब अनंत पसारा होता है। बाइनरी लैंग्वेज देखी ना 01 की, अनंत पसारा फैल गया ना। तो शुरू में ही तुम अपना जो है पसारा फैला रहे हो और अपना कह रहे हो कि बड़े परम ज्ञान की बात है। तो ऐसा लगता है नहीं परमात्मा से कहीं हम मिलेंगे, परमात्मा से भेंट करनी है। तुम और परमात्मा मिलोगे, मिलकर के साथ में बैठोगे, है ना। पैर पड़ोगे, कितनी देर तक पैर पड़ोगे, फिर साथ में बैठोगे। कितनी देर तक चुप रहोगे, कुछ ना कुछ बोलोगे। वो भी बोर हो रहा होगा, फिर बैठ के गपशप करोगे। कितनी देर तक गपशप करोगे, हैं। बोलोगे टाइम पास नहीं हो रहा है। परमात्मा वो ताश की गड्डी ऑर्डर करते हैं ना, है ना, ऑनलाइन। टाइम पास करेंगे, रम्मी खेलेंगे। कि दो हो तो सापेक्षता है, सापेक्षता है तो समय है, समय है तो बोर्डम होगी, बोर्डम होगी तो तुम फंसोगे। टाइम पास करना पड़ेगा, माया रचोगे, खेल खेलोगे, है ना।
अंततः टाइम पास के लिए ताश की गड्डी लगेगी, लगेगी नहीं लगेगी? परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, परमात्मा हुआ जा सकता है, क्योंकि परमात्मा के अतिरिक्त कुछ और है नहीं। परमात्मा को जानोगे तब जब तुम परमात्मा हो जाओगे, उसके पहले परमात्मा को नहीं जाना जा सकता। और यही एकमात्र यात्रा है, साधना और कुछ है ही नहीं। ठीक है ना? तो इतना जो पसारा फैलाया है, इतना जो पसारा फैलाया है, इस पसारे को, इस गार्बेज को तुम्हें डिज़ॉल्व करना पड़ेगा। तो गार्बेज जब डिज़ॉल्व होते हैं, कोई कोई सेगमेंट्स हैं इसके, वो डिज़ॉल्व होते हैं, बड़े आग्रहों के समूह डिज़ॉल्व होते हैं। तो डिज़ॉल्व होते हैं, निर्भर होते हो, निर्भर होते हो तो तुम्हारी क्षमताएं जो हैं, जो वास्तविक क्षमताएं हैं तुम्हारी, वो जागती हैं। जागती हैं तो बड़े सुंदर अनुभव आते हैं, अलाइनमेंट होता है ना? तो किसी ने आज प्रश्न किया, मतलब वहाँ बोला, कमेंट किया कि ये जो अनुभव होते हैं ना, ये सब रासायनिक प्रक्रियाएं हैं, और जो है अनुभव के पीछे लोग इतने पागल क्यों हैं? ऐसे साधकों को उन्होंने कमेंट किया, साधकों को, निरपवाद रूप से सब रासायनिक प्रक्रियाएं हैं, है ना? और इनको जो है, इनके चक्करों में मत पड़ो, इनका आग्रह क्यों करते हो? ऐसा कुछ कुछ कमेंट था। अरे भाई, रासायनिक प्रक्रियाएं, और ये कोई धार्मिक नहीं है कुछ कृत्य, है ना? ये जो अनुभव जो है, धार्मिक कृत्य नहीं है। ये क्या ज्ञान पिला रहे हो? क्यों पिला रहे हो ज्ञान? अरे भाई, निर्भर हुआ कुछ ना कुछ, तो उसे कुछ साइन मिला। अनुभव का मतलब उसे कुछ साइन मिला कि कुछ क्लिनजिंग हो गई, कुछ बड़ा बड़ा काम हुआ, क्लिनजिंग का अच्छा काम हुआ, तभी तो अनुभव घटा ना। अनुभव घटने के लिए स्पेस चाहिए, तो स्पेस क्रिएट हुआ तभी तो अनुभव घटा ना। स्पेस क्यों क्रिएट हुआ? क्योंकि कुछ क्लिनजिंग हुई ना, साइन मिला ना, भरोसा बढ़ेगा ना, भरोसा बढ़ेगा ना। तो फिर अब जो है क्लिनजिंग की प्रोसेस आगे और बढ़ेगी। और क्लिनजिंग जो है ना, क्लिनजिंग तो जरूरी है। शायद क्लिनजिंग के भी विरोधी जैसी कुछ बातें कर रहे थे। अरे क्लिनजिंग ही साधना है, और कोई साधना है नहीं। नहीं समझ पा रहे हो तो कोई बात नहीं, समझोगे, इस जन्म नहीं अगले जन्म समझोगे, अगले जन्म नहीं अगले जन्म समझोगे। समय नहीं आया तुम्हारा, जब तुम्हारा समय आएगा तब समझोगे। कमेंट जिन्होंने किया उनका समय नहीं आया होगा, उनकी समझ अभी जागी नहीं। क्लिनजिंग जो है, साधना तो क्लिनजिंग की साधना है। मतलब जो कुछ भी है, अच्छा बुरा, सब साफ होना चाहिए, है ना? जितनी भी हाइपोथेसिस है, जो भी धारणाएं हैं, जितनी भी धर्म की, ये धार्मिक नहीं है तो धर्म क्या है? धर्म कुछ और है उनके हिसाब से, तो धर्म कुछ जो और है ना, वो भी कचरा ही है ना? धर्म की कोई कल्पना नहीं हो सकती, कुछ नहीं हो सकता। तुम कुछ कह रहे हो किसी धारणा के आधार पे तो कह रहे हो, जिन धारणाओं के आधार पर कह रहे हो वो भी तो कचरा ही है। कमेंट कर रहे हो तो किन्हीं धारणाओं के आधार पर तो कह रहे हो, तो भीतर कचरा भरा पड़ा है तभी तो कर रहे हो ना। क्लिनजिंग हुई रहती तो कमेंट करने की क्या जरूरत थी? होता, स्वीकार होता कि साधक है, साधक अपनी अपनी स्टेज से गुजर रहे हैं, अच्छी बात है। फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए ना। ठीक है, साधक है, साधक, हर साधक अपनी अपनी स्टेज को जी रहा है, आगे बढ़ रहा है। अप एंड डाउन्स आएंगे ही आएंगे, अप ही अप नहीं आता, अप एंड डाउन सब आते हैं, सबके जीवन में आते हैं। ओशो के जीवन में भी आए हैं अप एंड डाउन्स, याद रखना। शिव के जीवन में भी आए हैं, कृष्ण के जीवन में भी आए हैं अप एंड डाउन्स। ऐसा मत सोचना, हमारे जीवन में भी अप एंड डाउन्स आए हैं, सबके जीवन में। साधना काल में अप एंड डाउन्स होता है, कोई सीधा सीधा ऐसा रास्ता नहीं होता, ऐसा ऐसा होता है। अष्टावक्र और जनक के जीवन में भी आए हैं, वो बस थोड़ी देर के चर्चा से आत्मज्ञान हो गया, बात पूरी हो गई। अरे उसके पीछे का इतिहास तो देखो, कितने अप एंड डाउन्स
अष्टावक्र के जीवन में और इस जनक के जीवन में। अष्टावक्र का तो खैर उतना रिकॉर्ड है नहीं, लेकिन आए बराबर होंगे, है ना। उनका 8 अंग से टेढ़ा होना, पिता का उनको श्राप देना, यह होना किसी अप एंड डाउन का कारण है। पिछले बैक में कुछ अप एंड डाउन हैं, लेकिन बाद में क्लियर हो गए। अप एंड डाउन तो साधना का हिस्सा है ना। तो जो भी धारणा है, जो भी संस्कार है, अंततः आत्मा, परमात्मा, यह वह सबकी क्लिंजिंग होगी, सबकी क्लिंजिंग होगी। और यह समझ पैदा होनी चाहिए। यह समझ पैदा होगी कब? पहले तो इन्फ्लुएंस हो जाओगे, सबकॉन्शियस माइंड बड़ा कर लोगे, फिर वहाँ फंसावट महसूस होगी, दम घुटेगा। जब बड़े सभ्य से हो जाओगे, बड़े आगे हो जाओगे, बहुत सारे धारणाओं को जी रहे होगे, तो अंदर फंसावट, छटपटाहट महसूस होगी, बेचैनी। कॉन्शियस माइंड थोड़ा सा बचेगा। छटपटाहट अभी बढ़ गई है कि नहीं? टू मच इन्फॉर्मेशन का युग है ना ये। बोलते हैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है। जी नहीं, टू मच इन्फॉर्मेशन का युग है। इस टू मच इन्फॉर्मेशन के युग में ज़ॉम्बीज़ हो गए हो ना, वर्चुअल वर्ल्ड्स को जीने लगे हो ना ज़्यादा। तो क्या हो रहा है? कॉन्शियस माइंड थोड़ा सा बचा है, सबकॉन्शियस माइंड बड़ा हो गया है। तो अब जो फंसावट महसूस हो रही है ना उस कॉन्शियस माइंड को, जन्म के समय में मुक्त था। जब पहले मनुष्य के जन्म के समय में गिफ्ट जो मिली थी ना, वो गिफ्ट जो है सक्रिय हो गई, छोटी हो गई। जन्म लेते 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 ट्रेनिंग्स लेते लेते इन्फ्लुएंस होते होते सक्रिय हो गई। अब फंसावट बढ़ती जा रही है। जितना करते हो उतना फंसते हो। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। जितना करते हो उतना बिगाड़ते जाते हो। क्या बिगाड़ते जाते हो? सब कॉन्शियस माइंड को बड़ा करते जाते हो, कॉन्शियस माइंड छोटा होते जाता है, फंसावट बढ़ती जाती है, फंस गए। तो अंततः जो है सारी प्रगति, सारी सभ्यता फिर पैदा कर देती कि सब व्यर्थ है। तब वैराग्य का बोध होता है, ये व्यर्थ है, जितना हम कर रहे हैं उतना फंस रहे हैं। ऐसी दलदल है, जितने हाथ पैर मार रहे हैं उतने और घुस रहे हैं। इससे बात नहीं बनेगी, बात कहीं और से बनेगी। उदाहरण परिपूर्ण नहीं होते हैं, तो किसी उदाहरण से आगे बात को नहीं पकड़ना। फिर न करने पे प्रतिष्ठित होना पड़ेगा, और जो हो रहा है उसे जानते रहना पड़ेगा। साधना तो यही है कि सब हो रहा है, जानना भी हो रहा है, अलग से जानना नहीं हो रहा है। वही विधि अभी कही ना, सहज साधना की विधि थी ना, बिल्कुल सहज साधना है, सहज विधि। करना कुछ नहीं है, सब हो रहा है, जानना भी हो रहा है। जानना इनबिल्ट है उसमें, है ना, जानना इनबिल्ट है उसमें। सब हो रहा है में परमात्मा इनबिल्ट है। सब हो रहा है में परमात्मा इनबिल्ट है, क्योंकि परमात्मा वह प्रोसेस है जिसमें सब हो रहा है, और वह जानना हो रहा है, वह भी परमात्मा, वह भी अलग से कोई चीज़ नहीं है, दो नहीं है, वो उसी में समाहित है। तो सब हो रहा है और जानना भी हो रहा है, मतलब परमात्मा हो गए। अलग से और क्या परमात्मा है? सब हो रहा है, जानना भी हो रहा है, परमात्मा हो गए। जानना भी हो रहा है मतलब शिव तत्व, निश्चल तत्व, जीवन मुक्ति, वह निश्चल तत्व। और सब हो रहा है मतलब उसी का ओवरफ्लो, उसके होने का ढंग। द्वैत सारे विसर्जित हो जाएंगे, फिर गलत कुछ भी नहीं है, सृष्टि भी गलत नहीं है। फिर कंप्लेंट नहीं रहेगी, परमात्मा ने काहे को सृष्टि बनाई, काहे हमें फंसाया, क्यों इतना जंजाल क्रिएट किया, उसको दुनिया बनाने की क्या जरूरत थी, दुनिया बनाने वाले काहे तूने दुनिया बनाई, क्यों हमारी पूंछ इसमें उलझाई। हैं? वो गाना गाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। सत्यम का प्रश्न लेगा। स्वामी जी, मेरा
क्वेश्चन है। हाँ, अपना क्वेश्चन ले लो। जैसे कुछ भी नहीं है, सब निराकार और शून्य है, तो फिर अस्तित्व रूप से सब कुछ सही हो रहा है और कुछ भी इनबैलेंस नहीं, इसका रहस्य क्या है? अस्तित्वगत रूप से सब शून्य और निराकार है। अस्तित्वगत रूप से सब शून्य और निराकार भी है, अस्तित्वगत रूप से सब साकार भी है। पहली बात यह है, वह निराकार भी है और साकार भी है। वही हम कह रहे हैं कि होने का ढंग है, तोड़ के मत देखो। तोड़ कर देखोगे तो समस्या पैदा होगी। जहाँ तोड़ के देखते हो, द्वैत क्रिएट करते हो, समस्या पैदा होती है कि साकार अलग है, निराकार अलग है। साकार निराकार सब वही है, एक ही है। ये हमने बार बार समझाया है। तो वह जो है, जो अनंत है, जो असीम है, जो निर्गुण है, जो निराकार है, जो बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस है, जो अडोल है, जो अचल है, जो निश्चल तत्व है, उसके होने का ढंग जो है, उसके होने का ढंग अनाहत नाद है, ओमकार का नाद है। वह ट्रिनिटी है, वह त्रिगुणा है। ऐसा नहीं है कि वह होकर के वह तीन हो गया। इस पॉइंट को पकड़ो कि अब वो ट्रिनिटी हो गया, अब तो तीन हो गया, अब तो टूट गया ना। तो यह बात कॉन्शियसली समझ में आ रही होगी, लेकिन भीतर से विरोध है, सब कॉन्शियस से, कि तीन हो गया मतलब तो टूट गया। ऊपर से यस भी करोगे, भीतर से नो है, भीतर से नो ही आएगा। जैसे ही भीतर जाएगी बात, रेजिस्ट होगा। नहीं, तीन हो गया मतलब त्रिगुणा हो गया ना, टूट गया ना। शिव और शक्ति एक ही है, बड़े प्रेम में है, एक ही है, एक ही है, बिल्कुल। बहुत आपस में बड़ा प्रेम करते हैं। आपस में बड़ा प्रेम करते हैं मतलब दो है ना। वो अंदर से स्वीकार्यता आएगी नहीं, आएगी नहीं। ऊपर से कितना कितना हाँ समझ गए समझ गए समझ गए, भीतर से नहीं आएगी। इसीलिए इंटेंस मेथड्स जो है वो हम कहते हैं, वह भी कन्वर्सेशन ये भी जरूरी है, बार बार सुनना जरूरी है कि कन्वर्सेशन को दो तीन तीन बार सुनना जरूरी है। अच्छे साधक होंगे तो ये कन्वर्सेशंस जो है ना, वो नहीं बोलेंगे कि कन्वर्सेशंस सुन तो लिए हैं ना, वो बोलेंगे नहीं फिर से सुनना है। और हर कन्वर्सेशन अलग है, अनूठा है, और हर बार बार सुनने पर उसमें नई मिस्ट्रीज ओपन होती हैं, नई तहें खुलती हैं, नए तरीके से समझ में आता है। बार बार सुनेंगे और इंटेंस मेडिटेशन साथ में करते रहेंगे। तो इंटेंस जो मेथड हम दे रहे हैं, इनका प्रयोग बार बार करते रहना पड़ेगा और बार बार इन्हें सुनना पड़ेगा। तो उससे जो है वह क्षमता पैदा होगी कि ये अनफोल्ड हो सके, इसमें जो छुपी हुई मिस्ट्रीज है अनफोल्ड हो सके बार बार। तो तोड़कर देखोगे, तोड़कर ही देखोगे। सिंथेसिस चाहिए, जोड़कर देखो, तोड़कर नहीं। कि सब एक ही है, उसके होने का ढंग है। वह तीन होकर भी एक ही है ना। और जो है वह तीन किस्म के कण होकर के भी एक ही है। भीतर उसके जाओगे तो एक ही प्रकंपन है, प्रकंपन ही है। प्रकंपन की तरंग दैर्घ्यता में थोड़ा फर्क है, लेकिन फर्क होकर भी फर्क नहीं है, नृत्य है। नृत्य में बहुत सारी स्टेप्स होती हैं, लेकिन हम कहते हैं सब नृत्य है। स्टेप्स तो अलग अलग है, लेकिन वो नृत्य है, सब नृत्य ही है ना। नृत्य में कितनी स्टेप्स होती हैं, कितनी मुद्राएं होती हैं, लेकिन वो सब नृत्य ही है ना। ऐसे देखना चाहोगे तो नहीं इसमें फलानी मुद्रा है, यह मुद्रा है, वह मुद्रा है। और नृत्य भी इतने ही है, तो भरतनाट्यम में कुचिपुड़ी है, ये है ना, ये फलाना है, ये ढिकाना है, यह जो पश्चिमी डांस है, ये फलाना डांस है, ये अफ्रीकन डांस है। पर एक दृष्टि से देखोगे तो वही है। एक दृष्टि से देखोगे तो फूल अलग है, ये फूल अलग है, ये फूल अलग है। और देख सकोगे तो फूलों के खिलने का ढंग एक ही है, फ्लावरिंग एक ही है ना। तो जो इन्फ्लुएंसेस हैं, वो जो ढंग है, वो जो शिक्षा है, वो सब तोड़ तोड़ के देखने की शिक्षा है। सारी शिक्षा तोड़ तोड़ कर देखने की शिक्षा है, और वह शिक्षा भीतर बैठी है, उसका मैकेनिज्म है। शिक्षा एक मैकेनिज्म है।
तो ऐसे बहुत सारे मैकेनिज्म सबकॉन्शियस माइंड में मौजूद हैं, फंक्शन में हैं, भीतर हैं, और वह जो है सहजता से कुछ होने नहीं देना चाहते। मैकेनिज्म तो मैकेनिज्म अपना मैकेनिज्म ही चलेगा ना, वो दूसरे आएगा तो मैकेनिज्म डिस्ट्रॉय होगा, तो एक्सेप्टेंस तो आएगा नहीं ना, एक्सेप्टेंस तो आएगा नहीं ना। तो साधना की विधियां क्या है? एक्सेप्टेंस बढ़ाने की विधियां है ना, परम स्वीकार की विधियां है ना, और जो बाधा है परम स्वीकार में उसकी क्लेंजिंग की विधियां है। जो भी मैकेनिज्म है उसकी क्लेंजिंग, क्योंकि वह परम स्वीकार में बाधा है, और परम स्वीकार को हम बढ़ाते हैं तो वो साफ होने लगती हैं, उनको साफ करते हैं तो परम स्वीकार बढ़ने लगता है। दोनों तरफ से चल रहा है ना, दोनों तरफ से काम चल रहा है। इसमें कुछ फंसी बात अपनी पूछो, और कुछ बह रह गई कुछ बात तुम्हारी? मुझे उसमें जीना पड़ेगा तब मैं समझ पाऊंगी सही से। अभी आधा ही जान पाई। सत्यम का प्रश्न ले लो। सत्यम का प्रश्न है उत्तराखंड से। भगवान, हम इंटेंस मेडिटेशन में उस परम सत्ता में होते हैं, पर जब हम कुछ सांसारिक गतिविधि करते हैं तो भीतर से उस सत्ता को साइड में रखकर उस गतिविधि को करते हैं। भीतर से ध्यात है कि वह सत्ता सांसारिक गतिविधियों को संभाल लेगी, पर फिर भी हम क्यों उसे किनारे कर स्वयं करता हो जाते हैं? क्या ऐसा करना ठीक है? कृपया मार्गदर्शन कीजिए। प्रश्न बहुत गहरा है। सत्यम के प्रश्न होते ही गहरे हैं कि जो है ध्यान की जब हैपनिंग हो गई मतलब अद्वैत हो गया, वह हम परमात्मा पन को जी रहे हैं, परमात्मा हो गए हैं, और जो है फिर वहाँ से बाहर हैपनिंग से बाहर आ गए, हैपनिंग से बाहर आ गए, सब हो रहा है, जाना जा रहा है, ऐसा नहीं होता। व्यवहारिक सत्य जो है स्वभावतः जीने नहीं देंगे। जीने देंगे? नहीं जीने देंगे। कितना भी कर लो, बड़ी साधना कर लो, बाहर निकलोगे हम अपनी सहजता में जी रहे हैं, जो बाकी चीज़ें हैं, बाकी इन्फ्लुएंसेस हैं, वो तो काम कर ही रहे हैं, और अपनी सहजता में जियोगे तो ऐसे ही ऐसी तैसी करेंगे कि वाट लगा देंगे, है ना। और इस युग में बहुत ज़्यादा है, आदमी इतना ज़्यादा है, एकांत तो मिलता नहीं। और मनुष्य जो है, मनुष्य के सर्वाइवल के लिए यह है कि समाज सभ्यता के बीच में जाना है, और वह जो है इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंसेस को जी रहा है हर व्यक्ति, इतने ज़्यादा डेटास को जी रहा है, इतना कुछ कर रहा है, इतना गड़बड़ घोटाला हो गया है कि अब उस संस्था को बचाए रखना मुश्किल है। और जिस ढंग से रहे हैं, है ना, शरीर इतने कमज़ोर हो गए हैं, सुविधाएं बढ़ गई, शरीर इतने कमज़ोर हो गए हैं कि गुफाओं में जाकर पहले जैसे वो ऋषि मुनि वास करते थे, वह चक्कर भी ख़त्म हो गया। कितने दिन रह पाओगे? आते तो वह भी थे, लेकिन एक गैप के बाद आते थे। उतने गैप में गुफाओं में रहना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है आजकल, है ना। और सब जगह वैसी सुविधाएं मिल जाएं। कुछ जगह होंगी नेचर में ऐसी जहाँ पर थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना लो तो काफ़ी समय तक रह भी सकते हो, लेकिन ऐसी जगह भी कम है, और वहाँ पर भी कोई ना कोई पहुँच ही जाएगा, है ना। आबादी बहुत हो गई, तो अब बात बनेगी कैसे? इसलिए कृष्ण की देशना का समय आ गया है। अभिनय पूर्वक जीना, अभिनय तो आना चाहिए, अभिनय परिपूर्ण होना चाहिए। अभिनय परिपूर्ण हो तो होश परिपूर्ण होगा। यदि अभिनय ठीक ठीक है तो वह होश बना रहेगा। अभिनय, अच्छा अभिनय जो है अच्छे होश से संभव है। अच्छा अभिनय अच्छे होश से, विदाउट अवेयरनेस तुम प्ले नहीं कर पाओगे, अभिनय को जी नहीं पाओगे।
तो अवेयरनेस को बढ़ाना पड़ेगा। अवेयरनेस को बढ़ाओगे तो फिर जो है बड़े अभिनय को जी कर पाओगे। परिपूर्ण अभिनय है ना, संसार में जाओगे, जैसे संसारी आदमी गुस्सा करता है ना, उससे भी शानदार गुस्सा करके दिखाओगे, है ना। वैसी अपना जो है फिजूल की बातों में भी थोड़ी देर के लिए करके बताओगे, लेकिन थोड़ी देर में अपना जो है जो छोटा पर्पस है सॉल्व करके कि ये शरीर से संबंधित कुछ व्यवस्थाएं हैं, सुविधाएं, उतना तुम निपटा करके बाहर हो जाओगे। उसको बहुत लंबा नहीं खींचोगे, और बाहर भी हो जाओगे। और बाहर आकर के क्या करोगे, जब अकेले में आकर के थोड़ी देर हंसोगे, और क्या करोगे, उसी टाइम हंस गई आती है। हाँ उस सट, क्योंकि अभिनय अभी परिपूर्ण नहीं है। अभिनय जब ठीक हो जाएगा तो बाद में आके हंसोगे, वहाँ नहीं हंसोगे। वहाँ तो बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल आंखें भी दिखाओगे, गुस्सा भी करोगे, मुंह भी बिचकाओगे, सब करोगे, है ना, परफेक्ट बिल्कुल। और बाहर फिर अकेले में आकर फिर भले हंसते रहोगे। तो कृष्ण की देशना का युग है ये। फिर से अभिनय को समझना पड़ेगा, जीना पड़ेगा। और जैसा कि आपने कहा पहले भी, कैसी कम्युनिटीज की जरूरत है, जो साधकों की कम्युनिटी हो। ओशो ने इसमें प्रयास किया था, एक बड़ा कम्यून बनाने की कोशिश करी थी, और वह सफल हो गया। वह असफल हो गया का अर्थ यह नहीं है कि दोबारा वैसे प्रयास नहीं होने चाहिए, प्रयास होने चाहिए। सस्टेनेबल मॉडल, वो भी सस्टेनेबल मॉडल की बात थी। उन्होंने अपना एग्रीकल्चर किया था, सब कुछ अपना था, उनका ट्रांसपोर्ट अपना था, उनके पोस्ट ऑफिस अपने थे, है ना। उनका नगरीय निकाय खुद का था, वो कॉरपोरेट सिटी थी, और उसमें सारे अपॉइंटमेंट्स उनके अपने थे। सैलरी 0 थी, करेंसी नहीं चलती थी वहाँ पे, विदाउट करेंसी, है ना। वह कम्यून फेल हो गया का अर्थ ऐसा नहीं है कि वैसा प्रयास दोबारा नहीं होना चाहिए। रास्ता दिखा गए वो, कब कहाँ कौन सी गलती हुई। ओशो से कहीं गलती तो हुई है। कुछ समय जहां उन्हें अभिनय करना था, उन्होंने वहां अभिनय नहीं किया। उन्होंने बिल्कुल वो डंडे बजा दिए हर जगह पर, है ना, ठोक बजा दिए। तो हर जगह डंडे नहीं चलते ना, थोड़ा अभिनय पूर्वक होना पड़ेगा। तो वह कम्यून बचाया जा सकता था। उसमें मतलब वह चीज को देना था कि कैसे जो है परिपूर्ण अभिनय हो, कैसे परिपूर्ण अभिनय हो। दूसरी बात, जो आइसोलेशन तो बहुत अच्छा था, एक आइसोलेशन वह तो बहुत अच्छा था। तो कुछ चीज़ें जो हैं अपनी कम्युनिटी में रहेंगी, लेकिन कम्युनिटी के बाहर नहीं जाएंगी। उसका कोई ऑडियो बाहर नहीं जाएगा, उसकी कोई चीज़ बाहर नहीं जाएगी। अरे वो क्या समझेंगे इन चीज़ों को, जिनका वह स्तर ही नहीं है, उन्हें वह चीज़ें डिलीवर करने से मतलब क्या है, उनका स्तर ही नहीं है ना, तो उन्हें वह चीज़ डिलीवर करने से मतलब क्या है। शायद ओशो यह लेसन देना चाहते हों, कम्यून बहुत सारे बनाना, लेकिन यह वाली गलतियां नहीं करना। शायद इसलिए उन्होंने, उनका कोई बड़े अभिनय का पार्ट रहा होगा ये, उन्होंने जानबूझकर कुछ ऐसा किया होगा कि ऐसे में ऐसा हो जाए, ताकि बाद वालों के लिए यह माइलस्टोन क्रिएट हो जाए कि सस्टेनेबल मॉडल तो होना चाहिए, लेकिन इन सभ्यताओं से इन्हें कैसे बचाना है, ऐसा कुछ होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि उनसे कोई गलती हुई हो, जानबूझ के उन्होंने किया हो कि जाने दे, कम्यून जा रहा है। लेकिन इस आधार पर जो अगले कम्यून्स बनेंगे, थोड़े उस हिसाब से बनेंगे कि वो लंबे सरवाइव कर पाए।
वहाँ पर जो है फिर अभिनय की ज़रूरत नहीं, भीतर प्रामाणिकता की ज़रूरत पड़ेगी। और अपना जो है बाहर जाओगे तो फिर वहाँ अभिनय करके आओगे, बाहर अभिनय पूर्वक, और यहाँ करके वो अभिनय वाला चोला, वो कॉस्ट्यूम जो है कम्यून में घुसने के पहले वहाँ बाहर उतार के रख के आ जाओगे। बाहर जाके कॉस्ट्यूम पहन के बाहर जाओगे, कॉस्ट्यूम उतार के बाहर अंदर आ जाओगे। स्विचिंग आनी चाहिए, राइट स्विचिंग, राइट स्विचिंग आनी चाहिए। ऐसा नहीं अभी मामला क्या, अभी स्विच नहीं कर पाते हो ना, अभी है क्या, हिप्नोटाइज्ड हो, हिप्नोटाइज मतलब स्विच कर ही नहीं पाते, राइट स्विचिंग नहीं कर पाते। अभी वो वाली स्विचिंग कर पाते हो। अभी ऐसे बहुत सारे अपने चेहरे बदलते हो, तुम चेहरे बहुत सारे बदलते हो, ऐसा नहीं कि तुम नहीं बदलते अपने चेहरे, लेकिन ये जो है बगैर चेहरे पे जो आ जाना, तुम एक मुखौटे से दूसरा मुखौटा रिप्लेस करते हो। हम कह रहे कि मुखौटा उतारने भी आना चाहिए, उतारते ही नहीं आता, तुम सिर्फ मुखौटे रिप्लेस करते हो। तुम क्या करते हो, मुखौटे अपने रिप्लेस करते हो, मुखौटा उतारते नहीं आता कि ये इसका काम हो गया, उतार दो, अब बगैर चेहरे के जियो, अब बगैर चेहरे बगैर मुखौटे के जियो। वह भी सीखना पड़ेगा ना, वह भी सीखना पड़ेगा कि कब मुखौटा पहन लेना, कब मुखौटा उतार देना है। ऐसा नहीं कि मुखौटा एक उतरा तो दूसरा चढ़ गया। ठीक, तो जो है यह सीखना पड़ेगा, सत्यम, यह सीखना पड़ेगा। और इस एरा में जरूरत है, पुराने समय में भी था। पुरानी जो गोल्डन एरास थी, ऋषि मुनि हुआ करते थे, उनके कम्यून हुआ करते थे जंगलों में, गुरुकुल कहा करते थे उनको, है ना। और ऋषियों की बस्तियां हुआ करती थी, इसके अलावा भी पता है, सिर्फ गुरुकुल ही नहीं, ऋषियों की बस्तियां हुआ करती थी। ऋषि सामान्य मनुष्यों के साथ नहीं रहते थे। ऋषि का मतलब जो है जिन्होंने साधना में एक स्टेज को क्रॉस कर लिया, चीज़ों को समझ में आ गया, तो वो उस गांव में जाएगा और एंट्री मांगेगा, तो उसकी फिर सब लोग मिल करके उसका इंटरव्यू लेंगे, उसका लेवल देखेंगे, लेवल प्रॉपर है या नहीं, ये फंडामेंटल्स क्लियर हो गए कि नहीं, अभिनय वगैरह ठीक से कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, बगैर मुखौटे के जी पाएगा कि नहीं, और कब मुखौटा पहनना है, तो राइट स्विचिंग उसको आएगी कि नहीं आएगी। तो उसको बोलते थे हाँ तुम ऋषि हो गए, ऋषि हो गए तो आ जाओ ऋषियों की बस्ती में। तो ऋषियों के अपने गांव हुआ करते थे, और ऋषियों की अपनी पत्नियां हुआ करती थी, अपने बच्चे हुआ करते थे, ऋषि पुत्र ऋषि पुत्रियां, है ना। रावण भी जो है बड़ा विद्वान था, ऋषि पुत्र था। वो तो पुराने जमाने की बात हुई। कुछ अच्छे महान संत भी हुए हैं। ढाका के पास में जो है, अभी 125-150 साल पहले ऋषियों का एक गांव हुआ करता था। ढाकेश्वरी देवी होती है ना, ढाकेश्वरी देवी, और ढाका, वहाँ पर जो है ऋषियों का गांव था। और वहाँ पर जो है एक ऋषि परिवार में एक लड़की जन्मी, एक डिवाइन सोल जन्मी, नाम सुना होगा, माँ आनंदमयी, माँ आनंदमयी जन्मी। शरीर काफ़ी लंबा जीवन था, शरीर अभी छोड़ा है, कितने साल हो गए, 60 साल, 60 साल समथिंग हुए होंगे शरीर छोड़े हुए। ऋषि पुत्री थी, माता पिता ऋषि परिवार था। तो ऐसा ऋषि परिवार जो है, एक्चुअली ये क्या है, कम्यून आज की भाषा में है ना, वो ऋषि परिवार होगा ना, कि वहाँ ऋषि मुनि ऋषि बसेंगे, ऋषि परिवार होंगे, ऋषियों की साधकों की बस्ती होगी, अपना सस्टेनेबल मॉडल होगा। तो उनके अपने, या फिर कुछ चीज़ें फिर जैसे ऋषि वो हैं तो बाहर जाएंगे, कुछ अपना अभिनय करेंगे, शास्त्रार्थ करेंगे, ये करेंगे, अपनी देशना डिलीवर करेंगे, कॉमन मैंस के लिए जितनी जरूरी हो उतनी डिलीवर करेंगे, और जो है बदले में राशन पानी लेके आ जाएंगे, गौएं लेके आ जाएंगे, धन लेके आ जाएंगे, लाते थे ऋषि। ऐसा नहीं कि धन वगैरह, बहुत धन हुआ करता था ऋषियों के पास में। और ऋषियों के पास धन है तो धन की उपयोगिता भी होगी ना, उन्हें उपयोग करते भी आता है ना धन का। सही उपयोग तो ऋषियों को ही आएगा ना। धन और राज्य का सदुपयोग कैसे होता है, कृष्ण और जनक से पूछो ना।
उन्हें पता होगा ना कि धन और राज्य का सदुपयोग कैसे होता है, लेकिन अपने अपने ढंग है। बुद्ध का अपना ढंग है, किस ढंग से जीना है। लेकिन बुद्ध के पास सुविधाएं नहीं थी, ये नहीं था, वो एक साधना काल था। साधना के काल के बाद तो वेणुवन और जेतवन, उनके पास तो बड़े बड़े अपने कम्यून थे, शानदार कम्यून थे। उनके रहने के अपने ढंग थे, उनको ऐसे रहना है, उनको ऐसे हाउसेस में नहीं रहना, उनको मड हाउस में रहना है, तो अपना मड हाउस बनवाते थे। बैम्बूज के फर्नीचर चाहिए तो बैम्बूज के फर्नीचर यूज़ करते थे। आज के ज़माने में भी सुपर लग्जरी है ये मड हाउस, बैम्बूज फर्नीचर, आज के ज़माने में सुपर लग्जरी है ना। गंधकुटी कहते थे उनके जो हाउस था, उनका उसका नाम गंधकुटी था। और सभी के अपने अपने हाउसेस थे। आज के वो पर वो लिख दिया जाता है झोपड़ी, ये वो फलाना, ऐसा नहीं। बढ़िया हाउसेस, स्पेसियस हाउसेस हुआ करते थे। मड को बहुत अच्छे से बनाया जाता था, वुडन का प्रयोग होता था, और खूबसूरत जंगल, उसमें फलों के बाग, बड़े बड़े लैंड। उनका अपना पर्सनल विलेज हुआ करता था, छोटा मोटा विलेज नहीं। जेतवन वेणुवन को छोटे मोटे नहीं थे, हजारों हजारों एकड़ में थे, कई हजार हजार एकड़ के थे। तो हमारी धारणा है ऐसा कि साधु को ऐसा रहना चाहिए, साधु को वैसा रहना चाहिए। अरे साधु की जैसी मर्जी वैसा रहना चाहिए, यह भी सही वह भी सही। सही गलत तो क्या तय कर रहे हो? उसका अपने जीने का ढंग है, इसका अपना जीने का ढंग है। न यह गलत है न यह गलत है, सही गलत का सवाल है नहीं। तो अभिनय पूर्वक जियो, सत्यम। अभिनय को पुश करो, होश को और बढ़ाओ, अभिनय को और बढ़ाओ। वह समय आएगा जब तुम इस संसार से रिटायरमेंट लोगे, बहुत जल्दी आएगा। युवा हो लेकिन युवापन में ही लोगे तुम। और किसी सस्टेनेबल मॉडल का हिस्सा बनोगे। तो अवेयरनेस को बढ़ाने की जरूरत है, बहुत बढ़ाने की जरूरत है अवेयरनेस को, कि साधना तो अवेयरनेस को बढ़ाने की साधना है ना। और यह जो है परीक्षा है सारी संसार। इस संसार में साधक को सरवाइव करना है तो अब बगैर अभिनय के वो सरवाइव कर ही नहीं सकता, और अभिनय बगैर होश के हो नहीं सकता। होश बढ़ाने के लिए तुम्हारे लिए संसार में इतनी समस्याएं पैदा की गई हैं। इसलिए गोल्डन एरा है कि तुम साधक हो तो तुम नॉर्मली सरवाइव नहीं कर सकते, तुम्हें अभिनय पूर्वक ही सरवाइव करना पड़ेगा, अच्छे अभिनय पूर्वक सरवाइव करना पड़ेगा। अच्छे अभिनय के लिए तुम्हें परिपूर्ण होश की जरूरत है। होश को बढ़ाओ, होश को बढ़ाओ। यह तुम्हें सपोर्ट दिया जा रहा है, ये तुम्हारे लिए बाधा नहीं है, तुम्हारे लिए बाधा नहीं क्रिएट की जा रही है। तुम्हें बताया जा रहा है होश बढ़ाओ, नहीं तो तुम्हारी दिक्कतें बढ़ेंगी। साधना होश बढ़ाने की साधना है, इसलिए तो गोल्डन एरा कहते हैं हम इसे। कई लोग कहते हैं आपने ये क्या नाम दिया है गोल्डन एरा, गोल्डन एरा ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ये क्या नाम दिया आपने इस एरा को? इतनी समस्याएं हैं, इतनी तकलीफें हैं, इतना ऊटपटांग सब कुछ दिख रहा है, क्या गार्बेज परोसा जा रहा है। स्पिरिचुअल गार्बेज ये शब्द आपने दिया है, आपने शब्द दिया है स्पिरिचुअल गार्बेज, और स्पिरिचुअल गार्बेज इतना परोसा जा रहा है। इतने कॉम्प्लिकेशन है, इतने वर्चुअल मीडिया पे इतने इतने इन्फ्लुएंसेस हैं, इतना सब कुछ उल्टा सीधा सब कुछ है, इतनी आपाधापी है, इतनी दौड़ भाग है, इतनी जियोपॉलिटिक्स और इतनी कूटनीति, इतनी ये अर्थव्यवस्था की अव्यवस्था, इतना खींचतान, ये सब कुछ है, इतना स्ट्रेस है, इतना सब कुछ है। कितना स्ट्रेस का युग है ना, स्ट्रेस ही स्ट्रेस है ना। जॉब में स्ट्रेस है ना, काम धंधे में स्ट्रेस, कंपटीशन, इसको आप गोल्डन एरा ऑफ स्पिरिचुअलिटी कहते हो। समझ में नहीं आती बात। यहां पर साधक को सरवाइव करना बहुत मुश्किल है, तो साधक कैसे सरवाइव करेगा? होश के साथ। होश कैसा होना चाहिए? परिपूर्ण होश। परिपूर्ण होश से क्या होगा?
परिपूर्ण अभिनय होगा, परिपूर्ण अभिनय होगा, परिपूर्ण होश के साथ होगा। तो होश को बढ़ाए बगैर तुम यहां पे सर्वाइव नहीं कर पाओगे। एक साधिका गुजरात की, वह जो है सुसाइड के अटेम्प्ट की उसने, उसे व्यर्थता का बड़ा भयंकर बोध। बोले इन लोगों के साथ क्या रहना है, ये गैर साधकों के साथ रहना है, इनकी समझ ही नहीं। सुसाइड का बड़ा थॉट। और जो है गिरनार की रिट्रीट चल रही थी तो उसका फोन आया, बड़ी छटपटाती रही वह, और ऑड टाइम पे उसका फोन आया कि ऐसा ऐसा हो रहा है, शायद सुसाइड कर लूं। मिली कभी नहीं थी, लेकिन अच्छी साधिका थी, सारे कन्वर्सेशन सुनना, सब कुछ करना। हमने कहा तुम एक काम करो, तुरंत आज के आज निकलो, कल तुम्हें मैं यहाँ देखना चाहता हूँ, तुम्हें कल यहाँ मौजूद होना है एनी हाउ। घर में कोई तैयार नहीं उसको छोड़ने के लिए, यह वह, लेकिन व्यवस्था बन गई, चली आई। उसकी एक रिश्तेदार साधिका जो आती जाती रहती, उसको फ़ोन किया, मैं कहा बात करो उनके घर वालों से कि मैं इसे लेके जा रही हूँ, दैट्स ऑल। तुम सहमत हो असहमत हो का सवाल ही नहीं है। और जो है वो आ गए। फिर उसके जो है बहुत सारे ब्लॉकेज, बहुत सारी स्थितियाँ देखी, साधना भी बहुत अच्छी, अनफोल्ड हुआ उसका पिछला जीवन। फिर हमने देखा उसे, कह रही ये तो पिछले जन्म की जो है, पिछले जन्म में अच्छा साधक था, पुरुष था, और ये तो लामा था। गौर से देखा रही है तो पंचहीन लामा था, नहीं कर्मापा था, कर्मापा। और पिछले जन्म में इसने सुसाइड करी थी, अच्छी साधना होने के बावजूद। थोड़ा गुरुद्रोह भी था पिछले उसमें, और उसे पछतावा भी बहुत था, तो उसने अपना सुसाइड भी कर लिया पिछले जन्म में। तो उस रिट्रीट में कुछ दिन उसका रहना हुआ, ज़्यादा छुट्टी उसके पास थी नहीं घर से, लेकिन उतने दिनों में उसके बहुत सारे ब्लॉकेज क्लियर हुए, सब कुछ हो गया। उस परिवार में जहाँ से बहुत सफोकेशन था, बहुत सफोकेशन था, उस परिवार में अभी बड़ी सहजता से रह रही है वह, उसी परिवार में बढ़िया अभिनय पूर्वक रह रही है। जहाँ रहना बिल्कुल एक क्षण दो भर था, वहाँ रह रही है बढ़िया। तो अभिनय जो है, होश बढ़ेगा तो अभिनय आएगा, अभिनय बढ़ेगा तो होश बढ़ेगा। अभिनय के साथ होश होना जरूरी है ना, तभी तो अभिनय होगा ना, नहीं तो ऑपरेटिंग नहीं होगी। और अभिनय नहीं है मतलब तुम ऑपरेट हो रहे हो। या तो प्रामाणिकता से जियोगे, या ऑपरेट होकर जियोगे, या अभिनय पूर्वक जियोगे, तीन चीजें होंगी ना। प्रामाणिकता से जियोगे जैसे ओशो जीते थे, और कम्युन, या तो अभिनय पूर्वक जियोगे जैसे कृष्ण, है ना, परम नौटंकी बाज, है ना, पूर्णावतार कृष्ण, एक प्रामाणिक बिल्कुल ओशो, एक प्रामाणिक अभिनेता कृष्ण, है ना। और तीसरा है बेहोश बंदा, ऑपरेटेड, इन्फ्लुएंसेस से ऑपरेट हो रहा है, अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर पे हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। रुख हवाओं का रुख जिधर ले जाता है हम उधर के ही हैं, हमारी अपनी भी मर्जी है ही नहीं। जो इन्फ्लुएंस जहाँ धक्का मारता है उधर चले जाते हैं। भीड़ की रेलम पेल में नहीं देखा, बॉम्बे मेट्रो है ना, बस ट्रेन आने वाली है, खड़े हो जाओ,
चढ़ना नहीं है, अपने आप पहुंचा दिए जाओगे, चढ़ जाओगे, है ना। अपनी मर्जी का कोई, वहां तो चलो मर्जी भी थी कि वहां जाके खड़े होना है, हमें ऊपर जाना है, लेकिन यहाँ तो मर्जी का सवाल ही नहीं, ऑपरेट हो रहे हो। तो अभिनेता तो बनना पड़ेगा इस एरा में, खतरनाक एरा है ये, है ना। बहुत चुनौतियां हैं, इतना सफोकेशन है, ऐसे ज़ोंबीज घूम रहे हैं, ऐसी उल्टे सीधे वो बातें फेंक रहे हैं जो टेक्निकली और ऐसी वैसी बड़ी परफेक्ट दिख रही हैं, लेकिन गौर से देखो रोबोट आपस में बात कर रहे हैं। सुपर रोबोज की एक्टिविटीज़ हैं और वो डेटाज हैं, है ना, सुपर कंप्यूटर वाले डेटाज हैं, वो तैर रहे हैं। उनका हंसना बोलना भी ऐसा लगता है जैसे रोबोट हंस रहे हैं। उनके जीवन में उनकी एक्टिविटीज़ देखो, उनका प्रेम भी देखो, लगता है रोबोटिक प्रेम है, उनको कोई पार्ट मिला है, सब कुछ रोबोटिक जैसा है, ज़ोंबीज का युग है। तो साधक को तो दिक्कत है यहाँ, तो अभिनय पूर्वक रहना पड़ेगा। ज़ोंबीज कोई भी हो, है तो रोबोट ना, सुपर रोबोट ना, तो उसके फंक्शन पता होना चाहिए, कौन सा बटन दबाएंगे तो कैसा करेगा, वैसा उसका बटन दबा के उसको दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दो, अपना काम निकाल के और अपने निकल आओ। वो तो ऑपरेटेड है ना। नहीं तो वो तुम्हें फंसा देगा। ज़ोंबीज जो है वो तुम्हें भी ज़ोंबीज बनाने की कोशिश कर रहा है ना, सारे ज़ोंबीज तुम्हें ज़ोंबीज बनाने की कोशिश करें। इन्फ्लुएंस क्या है? अपने जैसा बनाने की कोशिश। इन्फ्लुएंस का क्या मतलब होता है? अपने जैसा बनाने की कोशिश। तो ज़ोंबीज की अपनी कम्युनिटी है, ज़ोंबीज ताकतवर है, ज़ोंबीज की संख्या ज़्यादा है, वो बाकी सबको कहते हैं हमारा धर्म ज्वाइन करो, ज़ोंबीज हो जाओ, ज़ोंबीज की तरह जियो, 10 से 5 ये वाली ड्यूटी करो, थोड़ा ओवर टाइम करो, स्ट्रेस लो, स्ट्रेस दो। कौन सी संस्कृति है? स्ट्रेस लो, स्ट्रेस दो। बॉस से स्ट्रेस आएगा, आगे डिलीवर कर दो, बांट दो स्ट्रेस को। और बाद में अरे यार थोड़ा स्ट्रेस बचा हुआ है, रेव पार्टी, चलो वहाँ जाके ढीला करो, और ढीला होता नहीं है। रेव पार्टीज कोई करेंगे ढीला? वो वे ही नहीं है। लेकिन ज़ोंबीज की तरह ही जिएंगे, है ना। ये कल्चर बढ़ेगा। तो साधक के लिए दिक्कत तो है, लेकिन इस दिक्कत में ही तो होश बढ़ेगा ना, ठीक अभिनय कर पाओगे। प्रश्न है? हाँ जी गुरुजी। हाँ पूछिए जल्दी। गुरुजी जैसे आपने बोला ना कि हमें होश बढ़ाना पड़ेगा इसी टाइम में आजकल के। जोर से बोलिए। हाँ, होश भी बढ़ाना है और परिपूर्ण अभिनय भी करना है। तो परिपूर्ण अभिनय करते हुए सहजता कम नहीं हो जाएगी? परिपूर्ण अभिनय में असहजता नहीं होती, अधूरे में होती है। असहजता अधूरेपन का लक्षण है। किसी भी चीज में परिपूर्णता में जाओगे ना तो उसमें असहजता नहीं होती। जहां तुम परिपूर्ण हो मतलब होश में हो, और होश में हो तो होश में, परिपूर्ण होश में गलत काम होता ही नहीं है ना। और गलत काम नहीं होगा तो असहजता नहीं होती। परिपूर्णता में परिपूर्ण कृत्य घटता है, परिपूर्ण कृत्य घटता है, उसमें कुछ पीछे पछतावे या द्वंद्व द्वैत वाली कोई चीज बचती नहीं, असहजता बचती नहीं। असहजता मतलब द्वंद्व, सहजता मतलब द्वंद्व विदा हो गया है, द्वंद्व नहीं है। इसलिए आधा अधूरा अभिनय जो है वह दिक्कत पैदा करेगा। परिपूर्ण अभिनय परम सहज होगा। जो बहुत अच्छे अभिनेता हैं उनके तुम गुणगान गाते हो कि नहीं? क्योंकि अभिनय बहुत अच्छा है, तो वो अभिनय तुम्हें सहज लगता है, तुम उनको ज़्यादा रिमार्क करते हो, ज़्यादा उसे स्टार्स देते हो। क्यों देते हो? कि उसका अभिनय सहज है। सहज का मतलब वो अभिनय में परिपूर्ण है।
बड़ा अभिनेता का क्या मतलब है? अपने अभिनय में सहज है वह। अभिनय करते वक्त वह ऐसा लग रहा है जैसा होना चाहिए। वो दो को नहीं जी रहा है, दो मुखौटों को नहीं जी रहा है। वो जिस पात्र को जी रहा है वो उस पात्र को ही जी रहा है। पात्र ही हो गया वह, पीछे कुछ नहीं बचा। वो पुराने को उसको भी जी रहा है जो है, और पात्र को भी जी रहा है। ऐसा कोई द्वंद्व नहीं है उसके पास। वो पात्र को जी रहा है मतलब पात्र को ही जी रहा है। अभिनय को 100% जी रहा है, मतलब सहज है। उस समय वो सहज है। उससे पूछो अभिनय के में कैसा, बहुत मजा आ रहा, आनंद। परिपूर्ण अभिनय में आनंद होता है। कृष्ण को नहीं देखते, वो सीरियल बना रहे हैं, दूसरे साधारण लोग जिसमें एक्टिंग कर रहे हैं, तो भी इतना बड़ा प्रभाव बनता है, कैसी सहजता दिखती है। तो असली कृष्ण की क्या बात रही होगी? ये जो 0.0000 करके 1,00,000 जीरो लगा के 1 करने वाले की इतना कुछ दिखता है प्रभाव, तो असली कृष्ण की क्या बात रही होगी? हाँ? जादूगर है ना, जिस आंख मल के कोई कृष्ण को देखता होगा तो बोले क्या जादूगर है भाई ये बंदा, तो छलिया। इतने भजन ऐसे कैसे बन गए कृष्ण के ऊपर में? कोई बात तो रही होगी ना। अभिनय, सबसे बड़ा अभिनेता एक ही तो हुआ ना, कृष्ण। उनसे बड़ा कोई अभिनेता हुआ क्या? हाँ, उससे छलिए से बड़ा कोई अभिनेता हुआ क्या? इतने भजन, इतने भजन, इतने भजन, और क्या उनके भजन पर नृत्य करना कितना मजा आता है। इतने मार्ग उनके पीछे, सखी संप्रदाय से लेके फलाना से लेके ढिकाना से लेके, मतलब उस परिपूर्णता में कोई क्वालिटी है ना। असहजता नहीं होगी, परिपूर्णता में असहजता नहीं होती, अधूरेपन में असहजता होती। अधूरेपन में द्वंद्व, मतलब दो को जी रहे हो ना, न ये ठीक से किया न ठीक से किया, तो असहज नहीं रहोगे। और सामने वाले को दिखेगा असहज हो, न इसमें ठीक से हो न इसमें ठीक हो, न दो नावों पे पैर है, दो नावों पे पैर है मतलब डूबोगे। एक तरफ होना पड़ेगा ना। तो जो साधक ट्रांजिट पीरियड को जी रहे हैं, मतलब दो नावों पे पैर है ना। पूरे साधक बनो ना, या तो प्रामाणिक बनो या अभिनेता बनो। संसार में रह आओ ना, अभिनेता बनो ना, ठीक से अभिनेता बनो। संसार छोड़ने की क्या जरूरत है? या पूरे प्रामाणिक बनो, जाओ गुफा में रहो, जंगल में जा करके एक तरफ हो जाओ ना। इस एरा में यह ज्यादा स्वाभाविक है कि अभिनेता बनो, ठीक है ना। अभिनेता बन करके यहाँ से अपनी जो सर्वाइवल की चीज़ें हैं जुटा लो, और संसाधन जुटा लो, और अपनी छुट्टी भी तय करो। अपनी छुट्टी बढ़ाते जाओ स्मार्टली। पहुँच जाओ जंगलों में, रिट्रीट्स में, अपने सस्टेनेबल मॉडल्स में। कुछ मॉडल्स को ग्रेजुअली ग्रो करेंगे ना, आज नहीं कल वह ग्रो हो जाएगा ना, कम्यून हो जाएगा ना, बिल्कुल अलग डायमेंशन में आ जाओगे। तो साधक को अभिनेता होना पड़ेगा। कौन सा वाला? परफेक्ट वाला अभिनेता, परिपूर्ण। उसमें असहजता नहीं होगी। असहजता नहीं होगी तो अभिनय से जियोगे तो क्या है? अभिनय हो रहा है और जाना जा रहा है, वहां तो जानना होगा ना, स्वभाव तो होगा ना, परिपूर्णता है ना। पूरा अभिनय में शरीर को मूवमेंट दोगे और जाना जाएगा। मन उसमें प्ले करेगा, मन के पूरे प्ले को दूर से जाना जाएगा। कंप्लीट फिल्म है ना भाई वो, जैसे स्क्रीन पे देख रहे हो, कंप्लीट होगी ना। शरीर को पूरी एक्टिविटी के साथ जाना जाएगा, मन के पूरी एक्टिविटी के साथ जाना जाएगा कि सब हो रहा है, अब सब मैनिपुलेटेड है, प्योर मैनिपुलेटेड सब चल रहा है, और सब जाना जाता रहेगा। साक्षी सघन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? साक्षी सघन हो जाएगा ना। आई बात समझ में? और कोई क्वेश्चन है? हाँ पूछिए, जल्दी पूछिए और जोर से पूछिए। स्वामी जी, मैंने एक जगह ओशो को सुना था कि वह एक केंद्र है जहाँ से हम जाना जा रहा है वो जानते हैं, और वह केंद्र कुंडलिनी जागरण से खुलता है। देखो,
साक्षी जो है, साक्षी वह स्थिति है जहाँ से जानना होता है, लेकिन ये कोई फाइनल स्टेज नहीं है, याद रखना। साक्षी को भी अंततः विसर्जित होना है, अंततः साक्षी को भी विसर्जित होना है। सब जाना जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं हम इंटेंशन तो दे रहे हैं ना, कोई ना कोई केंद्र तो क्रिएट हो रहा है ना। तो ये कि बहुत सारे केंद्र जो हैं विसर्जित होकर के एक केंद्र बन रहा है, यह भी तो इलाज है ना। 100 केंद्रों को जी रहे हो, 1000 केंद्रों को जी रहे हो, 1000 मुखौटे लगा रहे हो, ये कर रहे हो, वो सब खत्म होकर के अब एक केंद्र पर तो आ गए ना, ठीक है ना। तो साक्षी के ग्लिम्स तो आते रहेंगे, बीच बीच में ग्लिम्स आते रहेंगे। कुंडलिनी जागरण के बाद में साक्षी में प्रतिष्ठापना हो जाती है, साक्षी जो है सहज हो जाता है ना। उसके बाद साधना होती है साक्षी को विदा करने की, आत्मा को विदा करने की, परमात्मा को विदा करने की। अंततः विदा सब कुछ होना है, फाइनली सब कुछ गार्बेज है, ठीक है ना। फाइनली सब कुछ गार्बेज है। ये धर्म वर्म सब, धर्म जो कह रहे हो तुम कह रहे हो मन से कह रहे हो ना, किसी हाइपोथेसिस कह रहे हो, किसी सापेक्षता में कह रहे हो ना। अंत तो सब कुछ जाना है ना, सब कुछ जाएगा तब तो शून्य घटेगा ना, और शून्य घटेगा तो शून्य घटने के बाद में ये जो सब कुछ है तुम्हारा वाला सब कुछ जानने के बाद में वो जो समग्रता वाला सब कुछ है उसका पता चलेगा। उस समग्र जो साकार है ना वह होना भी जान लिया जाएगा। फिर ये वाला मैं नहीं बचेगा, वो वाला मैं ना होगा, मैं होगा। अहम ब्रह्मास्मि भी तुम रहोगे और शिवोहम भी तुम रहोगे, लेकिन अहम ब्रह्मास्मि में बोलने की जरूरत नहीं रही, कोई बोलने वाला नहीं बचेगा। अहम ब्रह्मास्मि है ना। शिव का जब नृत्य होता है तो ब्रह्म हो जाता है, इस तरीके से भी कह सकते हो शिव का नृत्य ब्रह्म है। लेकिन ब्रह्म का अर्थ जो है ना एक छोटे ब्रह्म की बात होती है किसी यूनिवर्स। अब तुम कहते हो इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा, इतना बड़ा बड़ा कुछ नहीं होता, ब्रह्म जो है क्षुद्र ही होता है। तो शिव का नृत्य ब्रह्म है, लेकिन शिव का नृत्य तो अनंत नृत्य है ना, तो अनंत ब्रह्म है, अनंत ब्रह्म है। और ये अनंत ब्रह्म की बातें कर रहे हो तो ये एक्चुअली वो समाता नहीं इसमें ना, ये तो एक अपना सिर्फ एक डायमेंशन की बात है, और डायमेंशन भी तो इस डायमेंशन में भी जो प्रकट हो रहा है ना, ये जो है ना किसी को एक मल्टीवर्स की तो बातें कर रहे हो, मल्टीवर्स से आगे की कहाँ बातें कर पा रहे हो, है ना। हिप्नोटिज्म तो सबसे ज़्यादा, हिप्नोटिज्म तो अपने घर परिवार मोहल्ले पड़ोस दोस्त यार उसी में ही ख़त्म हो जाते हो। फिर वो थोड़ा बहुत वर्चुअल मीडिया आ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा धरती का हिप्नोटिज्म, धरती से बाहर, धरती से ही इतने ज़्यादा हिप्नोटाइज्ड हो, उसी के गुणा भाग में इतने उलझे हो, इससे आगे तो उठना ही नहीं हो पाता। तो धरती के हिप्नोटिज्म से उठोगे तो फिर ये बाकी हिप्नोटिज्म दिखेंगे, फिर इन सबसे भी ऊपर उठना पड़ेगा। उठना सबसे ऊपर है ना। ये जो प्रज्ञा है ना, वो प्रज्ञा कोई ऐसी कोई प्रज्ञा नहीं है कि हाँ इतना हो गया तो प्रज्ञा अनंत असीम है, निर्गुण है, निराकार है ना। इसलिए एक बड़ी सुंदर सी बात है, अब उसके कई अर्थ अनर्थ हो जाते हैं कि बोले फिर तो क्या है कि वो जो प्रज्ञा का विकास है ना वह अनंत है। अनंत है मतलब एक जो है वो स्टेज घट गई और उसके बाद में भी फिर वह तो विकास तो सदा है ना, प्रज्ञा का विकास उसके बाद में भी है, और वह उसकी खूबसूरती। प्रज्ञा जो है ये मेटाफिजिकल के मोहजाल से बाहर निकल गई, ये ऑर्डिनरी गुणाभाग से बाहर निकल गई। जो यही लोग है मेटाफिजिकल जो भी डायमेंशंस हैं इन सब से बाहर निकल गई। इन सारे डायमेंशंस से बाहर निकलने के बाद में भी प्रज्ञा का विकास है। फिर वो एक अलग किस्म की बात है, वो आएगी नहीं, बात शब्दों में आएगी नहीं, आएगी नहीं बात।
तो आज की सभा यहाँ समाप्त करें, ठीक है। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।